हाँ जी, मीठे में तो हलवे की बहुत सी इकसाम हैं। सूजी का दानेदार हलवा या फिर मूंग की दाल का हलवा, लेकिन जो चने की दाल के हलवे की बात है वो इस किसी और हलवे की नहीं। आज मैं आपको बताऊंगी कि इस हलवे को कैसे घर में बहुत ही लजीज और मज़ेदार इस रेसिपी को फॉलो करके बना सकते हैं। तमाम हलवों में इसका टेक्सचर और जायका सबसे अलग है। तो आप भी क्या एक रवायती और मज़ेदार रेसिपी की तलाश में है, मेरी वीडियो लाजमी देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हाँ जी, आज बना रहे हैं चने की दाल का हलवा। इसके लिए मैंने चने की दाल निकालनी है तकरीबन 2 कप। इस हलवे को बनाने के लिए आपको कुछ ख़ास किस्म के अज्जा नहीं चाहिए, सिर्फ एक चने की दाल जो हर घर में मौजूद होती है। शक्कर या फिर आप चीनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 कप दूध चाहिए, मलाई वाला हो तो ज़्यादा बेहतर है। और इसके अलावा हमें थोड़ा सा घी चाहिए। सब्ज़ इलायची या फिर बड़ी इलायची के दाने चाहिए। और इसके अलावा गार्निशिंग के लिए हमें कोई भी ड्राई फ्रूट्स चाहिए अपनी मर्ज़ी के। दाल को मैंने अच्छी तरह धोकर साफ़ कर लिया, उसमें पानी शामिल करके ओवरनाइट सोक करने के लिए रख दिया ताकि दाल नरम हो जाए और पकने में भी आसानी हो। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप 4 से 5 घंटे भी दाल भिगो सकते हैं। दाल को मैंने अगले दिन स्टेन किया। दाल के दाने फूल गए थे रात को भिगोने की वजह से। अब आ गई थी इनको खुश्क करने की बारी। आपने क्या करना है, इस दाल को एक नरम कपड़े पर डालने के बाद उसको हल्का हल्का सा हाथ से दबाना ताकि सारा दाल के ऊपर का पानी जो है वो इस कपड़े में आ जाए और दाल बिल्कुल ड्राई हो जाए। लीजिए जनाब, दाल हमारी ड्राई हो गई है। अब इसे दोबारा हमने उसी बास्केट में डाल लिया। अब आगे इसकी पकाई की बारी। मैंने सबसे पहले फ्लेम ऑन किया। अब मैंने इस पर कढ़ाई रखी। एक बात याद रखिएगा, मैं हर हलवे की रेसिपी के साथ ये बात बताती हूँ आपको कि हलवा कभी भी ऑयल में नहीं बनता। बेहतरीन बनाने के लिए हमें घी इस्तेमाल करना पड़ता है। मैंने इसमें तकरीबन 3 टेबलस्पून घी के शामिल किए। घी गर्म हो गया, हम इसमें भीगी हुई दाल शामिल करेंगे और भूनना स्टार्ट कर देंगे। और इसे आपने तब तक भूनना है जब तक इसका कलर गोल्डन ना हो जाए और इसमें कड़कपन ना आ जाए। यानी कि जैसे हम बाज़ार से मसाले वाली दाल लेते हैं और बहुत कड़क और सख्त दाने होते हैं मसाले वाले, बिल्कुल इस तरह इसको करना ताकि इसका अंदर का पानी सारा ड्राई हो जाए और भूनते रहें। मुझे तकरीबन 30 से 45 मिनट लगे थे इसको भूनते भूनते। इस हलवे को बनाते हुए आपने जल्दबाजी नहीं दिखानी, बिल्कुल तसल्ली से और आराम से इसकी भुनाई करनी है, तभी मज़ेदार और लजीज हलवा आपका तैयार होगा। धीरे धीरे हमारी दाल का कलर चेंज हो रहा है। आहिस्ता 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 इस काम को करते जाएं। तसल्ली बख्श काम करना है दाल के हलवे को बनाने के लिए। दाल हमारी तकरीबन भुन गई है, इसमें कड़कपन आ गया है। इसको आप जब हल्का सा चम्मच से गिराएंगे कढ़ाई में तो एक कड़क की आवाज़ आएगी कि दाल हमारी कड़क हो गई है। इस टाइम आपने क्या करना है, दाल को अब ऑयल में से घी में से निकाल लेना है। सारी दाल को मैंने एक बाउल में निकाल लिया और इसको 10 मिनट के लिए हम ठंडा होने देंगे। इस हलवे में आपने बड़ी इलायची के बीज और सब्ज़ इलायची के बीज शामिल करने हैं। मैंने इलायची के अंदर से बीज निकाल के उनको कूट लिया, कूट के साइड पे रख दिया। जब तक दाल हमारी ठंडी हो रही है हम शीरा बना लेते हैं। बिल्कुल सिंपल सा शीरा बनाना है। फ्लेम ऑन किया, मैंने इसमें 2 कप पानी शामिल किए और 2 ही कप चीनी के शामिल किए और इसको तब तक पकाना जब तक चीनी इसमें अच्छी तरह हल ना हो जाए। बिल्कुल सिंपल सा आसान सा शीरा बनाना है। इस तरफ शीरा तैयार हो गया और मैंने दाल ठंडी हो गई थी तो उसको भी ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिया। बहुत दरदरी सी दानेदार सी हमारी दाल ग्राइंड हो गई थी। शीरे को मैंने साइड पे रख दिया। अब उसी कढ़ाई को वापस चूल्हे पर रख दिया जिसमें हमारा बचा हुआ घी मौजूद था और इसमें शामिल की ये अपनी दरदरी सी ग्राइंड हुई हुई दाल। अब इस घी के साथ इसे 2-3 मिनट भूनेंगे। साथ ही हम शामिल करेंगे पिसी हुई सब्ज़ इलायची और बड़ी इलायची के दाने। इसको भी 2 मिनट के लिए भूनेंगे। इसे आपने अच्छी तरह 1 से 2 मिनट भूनना है। दाल हमारी इलायचियों के साथ अच्छी तरह भून गई। अब हम शामिल करेंगे जो हमने शीरा तैयार करके रखा हुआ है। शीरा शामिल करेंगे और इसे मिक्स करेंगे। साथ ही 1 कप दूध का मलाई के साथ या खाली दूध आप लेकर इसमें शामिल करें। अब जब लिक्विड शामिल हो गया तो अब मेन काम आ गया है। इसको आपने लो फ्लेम पे ढक के रख देना है और आधे घंटे तक इसको पकने देना है। बिल्कुल लो फ्लेम पे आहिस्ता आहिस्ता ये हलवा हमारा तैयार हो जाएगा। आधे घंटे तक हमने इसको बार बार चम्मच हिला के चेक करते रहना है।
लो फ्लेम में दम लगने के बाद लीजिए जनाब हमारा दानेदार और मज़ेदार खुशबू से भरपूर चने की दाल का हलवा तैयार हो गया। इसे अब हम डिश आउट कर लेते हैं और गार्निश कर लेते हैं बादाम, पिस्ते और खोपरे के साथ। आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी के भी ड्राई फ्रूट शामिल कर सकते हैं। लीजिए जनाब, ये है मेरी बहुत स्पेशल चने की दाल के हलवे की रेसिपी। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। इसे ज़रूर अपने घर में ट्राई करें। इसका टेक्सचर और इसकी खुशबू बहुत ही परफेक्ट है। आप इसे ट्राई करें और मुझे यकीन है कि आपको ये बहुत ही डिलीशियस लगेगा। अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।